Hello everyone, as you all know, this is Nihar Katiwari. So guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is redemption of debenture. राइट, डिवेंचर के रिडेम्पशन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिवेंचर की मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर डिस्कस किया है। आज हम डिवेंचर के रिडेम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिवेंचर को रिडीम करा सकते हैं। ठीक है, डिवेंचर रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी रीपेज और रिडीम द डिवेंचर इशूड टू द डिवेंचर होल्डर। मतलब डिवेंचर होल्डर से जो भी आपने डिवेंचर, ठीक है, जो भी डिवेंचर होल्डर इशू करे है डिवेंचर होल्डर को, जब आप उसको रीपे करते हैं या रिडीम करते हैं। अब डिवेंचर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। डिवेंचर क्या है? एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है कंपनी को कि वो बोरो कर पाए पैसे, ठीक है, पब्लिक से। तो जो भी उसका डिवेंचर खरीदता है और कंपनी को पैसे जो है वो देता है, लेंड करता है, उसे हम कहते हैं डिवेंचर होल्डर। तो अब कंपनी का समय आता है जब वो उसको क्या करना होता है, जो भी डिवेंचर होल्डर है उसके जो भी उसने पैसे आपको उधार में दिए हैं, ठीक है, आपने उससे बोरो किए हैं, वो अब आप उसको क्या कर दो, वापस कर दो, रिडीम कर दो। तो वही है बेसिकली, आप डिवेंचर को किस तरीके से रिडीम करते हो, किस तरीके से अपना जो भी रीपेमेंट है वो करते हो। ठीक है, डिवेंचर आर ऑफन इशूड विद द स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। डिवेंचर आप इशू करते हो कि स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट से, कि आपने कंपनी जो पैसे लिए वो इस डेट तक लिए हैं, आपको इस डेट के बाद पूरा जो भी आपने पैसा उस कंपनी को बोरो, मतलब कंपनी को लेंड किया है, वो आपको पूरा का पूरा पैसा जो है वो पे कर दिया जाएगा। रिडम्पशन प्रोसेस इन्वॉल्व रिटर्निंग द प्रिंसिपल अमाउंट टू द डिवेंचर होल्डर ऑन और बिफोर मैच्योरिटी डेट। आप मैच्योरिटी डेट से पहले या उस मैच्योरिटी डेट पे जो भी आपने अमाउंट बोरो किया है एक डिबेंचर होल्डर से, आप उसको क्या करोगे, रीपे करोगे, आप उसको पैसा जो है वो उसका वापस दोगे। ठीक है, तो कैसे दोगे, क्या पॉइंट्स है रिडम्पशन के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। रिडम्पशन मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि डिबेंचर की एक प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी डेट होती है। मतलब कि जैसे कंपनी ने आपसे पैसे लिए हैं तो आपको बता देती है कि इस डेट तक आपको जो भी आपने पैसे कंपनी को उधार में दिए हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो जब आप इशू करते हो तभी क्या कर देते हो, स्पेसिफाई कर देते हो। द डेट इज ऑन और बिफोर व्हेन द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। ये डेट वही होती है जब भाई जिस डेट पे या जिस डेट से पहले कंपनी को जो भी उसने पैसा लिया है, ठीक है, वो उसको क्या करना है, रीपे करना है, वापस देना है। ठीक है, अब रिडम्पशन मेथड की बात करें कैसे कैसे वो वापस करेगी। पहला है रिडम्पशन एंड मैच्योरिटी। या तो आप जब मैच्योरिटी डेट है, मतलब जैसे मान लो आपने डेट दी थी उसको कि दिसंबर 16 दिसंबर 2024 का आपका जो भी पूरा पैसा है जो आपने कंपनी को लोन दिया है, वो उधार पे दिया है, वो आपको क्या करेगी, वापस कर देगी उस डेट तक। तो अब आप उस डेट पे क्या करोगे, उसका जो भी पेमेंट है वो आप करोगे। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ रिडम्पशन इज टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद एन एनी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द मैच्योरिटी डेट। भाई जब मैच्योरिटी डेट आ गई, जब उसका पूरा पेमेंट आप करने वाली वो डेट जो आपने दी थी वो आ गई है, अब आप उसको क्या करो, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट भी बचा है, कुछ आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो उस पूरे इंटरेस्ट के साथ उस पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको देना है वो आप उसको क्या करो, दे दो, रीपे कर दो और डिबेंचर को रिडीम कर दो। रिडम्पशन बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी मतलब क्या है कि मैच्योरिटी डेट नहीं आई, जैसे आपने उसको 16 दिसंबर 2024 को दिया था, वो डेट नहीं आई है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे पहले भी जो भी पैसा है उसको क्या कर सकते हो, वापस कर सकते हो। Some debenture may be callable, allowing the company to redeem them before the maturity date. This is typically done if the company have access fund or obtain financing at lower cost. मान लो उसको भाई क्या कहते हैं, पहले, ठीक है, डेट से आने से पहले उसके बाद इतना फंड है कि वो अपना जो भी उसने उधार लिया वो उसको वापस कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद इतना फंड है, एक्सेस फंड है, या उसको लोअर कॉस्ट में कहीं से वो पैसा मिल रहा है अब, तो वो सोचे कि मैंने जितना लिया है वो, मैंने जो बोरो किया है वो हटा दूँ। ठीक है, उस पैसे को लेके अब मैंने जितना उधार लिया है जिस भी रेट पे, उनका पैसा जो है वो मैं वापस कर दूँ। ठीक है, वो अपने तरफ से बोझ जो है या लोन का जो बोझ है वो उतार दूँ। ठीक है, तो फिर वो भी उस केस में भी वो क्या कर सकता है, डिबेंचर को मैच्योरिटी डेट से पहले रिडीम कर लेगा। ठीक है, देयर आर फ्यू वेज इन विच रिडम्पशन डिबेंचर कैन टेक प्लेस, दीज मैथड हैव डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, हम यहाँ पे समझेंगे कौन कौन सा अलग मैथड है डिबेंचर को रिडीम करेंगे। पहला लमसम मैथड। दिस मैथड एज द नेम सजेस्ट वन टाइम पेमेंट मैथड। एक टाइम पे पूरा पेमेंट कर दो इस मैथड के अंदर। हियर द कंपनी विल रीपे द होल अमाउंट इन वन लमसम पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर। द अमाउंट एंड द डेट ऑफ पेमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशूज। जो भी अमाउंट है, जो भी डेट है पेमेंट की, उस डेट पे उतना जो भी अमाउंट है वो एक बार में ही कंपनी क्या करती है, जो उसने उधार लिया था वो पूरा
पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो दे देती है। एक ही बार में जब भी आपने जो भी पैसा लिया है, बोरो किया है, उसका वन टाइम पेमेंट कर देते हो, एक बार में ही सारा का सारा पैसा उस डेट पे दे देते हो, तो उसे कहते हैं लमसम मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉइंग ऑफ लॉट मेथड। हियर द कंपनी विल स्टार्ट रिडीमिंग डिबेंचर इन लॉट्स इंस्टॉलमेंट फ्रॉम वन पर्टिकुलर ईयर एज एग्रीड बाय द टर्म ऑफ इशू। यहाँ पे क्या करती है कि रिडीम करती है डिबेंचर को, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। जैसे कि एक साल में आपको मैंने इतना प्रिंसिपल अमाउंट का ये जो भी इंस्टॉलमेंट है वो दे दी, दूसरे में मैंने आपको उतना दे दिया। तो यहाँ पे एक बार में पेमेंट नहीं करेगी जो भी आपने पैसा बोरो किया है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़े के इंस्टॉलमेंट में आपने जो भी पैसा लिया है उसको ये करते हो, रिडीम करते जाते। नेक्स्ट इज कन्वर्जन मैथड। कन्वर्जन मैथड में क्या है? अ कंपनी में ऑप्ट टू नॉट पे द डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। इंस्टेड ऑफ इट कैन कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर और इवन इक्विटी शेयर। कन्वर्जन मैथड में बेसिकली क्या होता है? कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे डिबेंचर होल्डर को जब टाइम है, या जैसे डेट आई, इस टाइम में आपको डिबेंचर का पैसा जो है वो कंपनी को क्या करना है? वापस करना है डिबेंचर होल्डर को। तो कंपनी क्या करेगी? वो पैसा नहीं रिडीम करेगी, मतलब वो पैसा का जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो मैच्योरिटी डेट पे आने पे वो उसको वो नहीं देगी। वो क्या करेगी? वो उनके सामने एक ऑप्शन रखेगी, आप एक काम करो, आपके पास जितने भी डिबेंचर आप उनको कन्वर्ट करा लो, या तो नई क्लास और डिबेंचर में कन्वर्ट करा लो भाई, जिसका आपको, जैसे मान लो आज के डेट पे आपके पास जो डिबेंचर था उसमें आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप कन्वर्ट करा लो सर, आप पैसे मत लो, अभी पैसे मत लो, इसकी जगह आप कन्वर्जन ऑप्शन आप ऑप्ट कर लो, जिसमें आप ऐसी कैटेगरी ऑफ डिबेंचर में कन्वर्ट करा लो जिसमें आपको हम 11% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। उसका ड्यूरेशन ये रहेगा। तो फिर आपने सोचा ठीक है मुझे पैसे नहीं चाहिए कैश में, एक काम करो मेरा डिबेंचर जो है वो रिन्यू, मतलब डिबेंचर जो है वो चेंज कर दो, उसे कन्वर्ट कर दो नेक्स्ट क्लास ऑफ डिबेंचर में, या फिर उसको मुझे उसके बदले मुझे अपने इक्विटी शेयर दे दो, मुझे कैश में पैसा नहीं चाहिए। तो फिर आपने क्या किया? डिबेंचर को बेसिकली कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम कहेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर। द कंपनी में बेनिफिट, कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है भाई, क्योंकि उसको कैश में पेमेंट तो करना नहीं पड़ा डिबेंचर की पेमेंट के लिए, ठीक है। तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करा उसने, बेसिकली क्या किया? तुरंत स्किप कर दी पेमेंट, उसके बदले उसने डिबेंचर को कन्वर्ट करवा दिया, शेयर में कन्वर्ट करा दिया, या दूसरे ही डिबेंचर की क्लास में कन्वर्ट करा दिया, जिसमें अब उसको और थोड़ा टाइम मिल गया कि अब ये जो डेट है वो थोड़ा और आगे बढ़ गई है, थोड़े और महीने बाद पैसे देने और इतने इंटरेस्ट पे देने। तो कंपनी क्या कर सकती है? अपना रिडेम्पशन ऑप्शन इस तरीके से मैनेज कर सकती है, डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकती है, और इंस्टेंट उसको कैश में पेमेंट करने की तुरंत ज़रूरत नहीं होगी रिडीम करने के लिए, वो उसको थोड़ा सा और होल्ड पे डाल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेजिंग मैथड। परचेजिंग मैथड में क्या होता है? इन दिस मैथड द कंपनी विल बाय इट्स ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड देन इमीडिएटली कैंसिल। इस मेथड में क्या होता है? कंपनी जो भी अपने डिबेंचर होते हैं उसको ओपन मार्केट में से क्या कर लेती है? बाय कर लेती है। जैसे किसी कोई डिबेंचर होल्डर है जिसने आपकी कंपनी से क्या किया है? आपकी कंपनी को पैसे दिए हैं, वो ओपन मार्केट में आपके डिबेंचर को ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बेच रहा है कि कोई और आपका डिबेंचर होल्डर बन जाए, वो उससे ले ले, उसको पैसे दे दे। तो कंपनी खुद ही उस तरीके के डिबेंचर, जो उसकी कंपनी के डिबेंचर हैं जो मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल है, वो उसको खुद ही खरीद लेती है और इमिडिएटली उसको क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ऑल्सो इफ दे बाय द डिबेंचर फॉर अ डिस्काउंट दे मेक एडिशनल बेनिफिट प्रॉफिट। और फायदा क्या होता है? कभी कभी डिबेंचर जो कंपनी के खुद ही के डिबेंचर उसको डिस्काउंट में मिल जाते हैं, ठीक है। मार्केट में मान लो कोई उसी डिबेंचर को, कंपनी के डिबेंचर को जिसने खरीदा था, ठीक है, वो सेल कर रहा है और वो डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो कंपनी ने उसको भाई डिस्काउंट पे खरीद लिया। अब उसको जो भी पेमेंट करना था, मान लो 1 लाख का, अब जैसे उसने डिस्काउंट पे खरीदा तो उसको वो पड़ा 90,000 का, तो उसने इमीडिएटली उसको कैंसिल भी कर दिया। तो कंपनी को वो 10,000, जो भी 10,000 है उसका क्या हुआ? एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एक एडिशनल प्रॉफिट जो है वो उसने अर्न कर लिया। अगर वो वही 1 लाख रुपए का होल्डर होता तो वो 1 लाख रुपए मांगता एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कंपनी से, लेकिन कंपनी ने तो खुद ही उसको खरीद लिया ना, और खरीद के कम रेट पे खरीद लिया और उसको कैंसिल भी कर दिया। तो अब उसको कंपनी को फर्दर उसको पेमेंट भी नहीं करनी है और उसको 10,000 रुपये बच भी गए, वरना ऐसे उसको 1 लाख रुपए पे करने पड़ जाते। द कंपनी में नॉट हैव टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट इन कैश इमीडिएटली बिकॉज द रीपर्चेज डिबेंचर आर कैंसल्ड। इस केस में क्या है? कंपनी को अब प्रिंसिपल अमाउंट कैश में देने की जरूरत नहीं है तुरंत, क्योंकि उसने अपने डिबेंचर को खुद ही परचेज भी कर लिया, उसे कैंसिल भी कर लिया। ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंपनी रिगार्डिंग when it has to make cash repayment, allowing it to time to it more favorably। ये कंपनी को तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है रिगार्डिंग व्हेन इट हैज़ टू मेक कैश रीपेमेंट, कि कब उसको कैश का रीपेमेंट करना है, अलाउइंग इट टू टाइम इट मोर फेवरेबली, मतलब कि जब उसको लगेगा कि अब फेवरेबल है मेरे लिए कि मैं कैश का जो पेमेंट है वो कर सकता हूँ, या फिर अब मेरे लिए ये सुटेबल है कि अब मैं अपने डिबेंचर और इशू कर सकता हूँ मार्केट में,
तो फिर वो बेसिकली उस तरीके से अपने डिसीजन जो है वो ले सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो है वो से इसके थ्रू मिल जाता है। इफ द कंपनी इशूड $1,000 डिवेंचर एंड बाय दम back for $900 each. It save $100 per debenture and may eliminate a portion of his debt. तो भाई उसका जो भी उसने खुद से रिपर्चेज कर लिया उसको कम डिस्काउंट में भी अगर मार्केट से रिपर्चेज कर लिया उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया, तो जो उसका वो पोर्शन था, जो उसके ऊपर एक डेट का पोर्शन था, वो उसका क्या हुआ, कम हो गया है। अब नेक्स्ट उसको दोबारा कब डिवेंचर इशू करने हैं या कैसे अपना फर्दर कैश का रीपेमेंट करना है, वो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकती है, क्योंकि अब उसका जो भी कर्जा है जो इस ऑप्शन से कम हो सकता था वो उसने कम कर लिया। बाकी फर्दर रीपेमेंट कैसे करना है उसकी रिगार्डिंग वो अब आराम से डिसीजन ले सकती है, या कब उसको और डिबेंचर इशू करना है, कब उसको और पैसे बोरो करने हैं, वो भी वो डिसाइड कर सकती है। तो ये था आपका कुछ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को लेके, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।